क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इट इज बेस्ड ऑन द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का चैप्टर है। हमें पता है तीन कंडीशन होती है जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में क्वेश्चन बोल रहा है टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 चार्जेस q1 and q2 respectively are projected with the same velocity in a region of uniform magnetic field b pointing vertically upward। तो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। If they describe circular paths as shown in figure, one may conclude that। तो हमें पता है, सिंपल सी बात है, जब भी तीन कंडीशन होती है यहां पे हमारे पास थ्री कंडीशंस है। पहला, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर जो हम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो यहां पे तो 90 डिग्री पे ही प्रोजेक्ट हो रहा है। आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है और जो चार्ज पार्टिकल है ऐसे प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इनके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री ही बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है और चार्ज पार्टिकल ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री वाला कंडीशन है, ठीक है। और थीटा इक्वल्स टू जब 90 डिग्री होता है तो आपको पता है कि जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू qvb के बराबर, क्योंकि यहां पे थीटा तो 90 डिग्री है तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सिंपली आप यहां से निकाल सकते हैं, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और आप देख सकते हैं mv इक्वल्स टू qbr। और रेडियस अगर जो आपको निकालना है, जो कि इस क्वेश्चन में रेडियस ही पूछ रहा है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं r इक्वल्स टू mv अपॉन qb। तो ये रेडियस निकालने का है। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दो पार्टिकल है, का मास m1 है, का m2। सिंपली क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे जो रेडियस m2 का है, m2 वाले पार्टिकल का जो रेडियस है वो बड़ा है। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि R2 इज ग्रेटर देन R1। ये तो सिंपली क्लियर हमें पता चल रहा है कि R2 इज ग्रेटर देन R2। रेडियस हमारा कोई भी देख के बता सकता है कि R2 जो रेडियस बड़ा है, R1 रेडियस छोटा है। तो R2 क्या आ जाएगा हमारा, R2 इक्वल्स टू, फॉर्मूले में रखोगे तो R2 इक्वल्स टू m2v अपॉन चार्ज इसका क्या है हमारा, Q2 है, राइट। अब देखिए साफ साफ है कि वेलोसिटी दोनों की सेम है, प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड उनका क्या है, सेम है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड उनका सेम है, कांस्टेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R2 हमारा आ जाएगा, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, m2 अपॉन Q2, या R2 आ जाएगा, एज वेल एज R1 हमारा आ जाएगा m1 अपॉन Q1। क्लियरली R2 इज ग्रेटर देन R1, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो m2 अपॉन Q2 इज ग्रेटर देन m1 अपॉन Q1। ठीक है, आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। अपन आगे बढ़ते हैं, इस सॉल्यूशन को नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। अब सिंपल सा है, एक ही स्टेप है। आप इसको अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं कि m2 इंटू Q1 इज ग्रेटर देन m1 इंटू Q2, और सीधा सीधा आप देख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 m1 अपॉन m2। तो साफ साफ हमें पता चल गया कि Q1 अपॉन Q2 इज ग्रेटर देन m1 अपॉन m2। तो आप देखेंगे Q1 अपॉन Q2 इज ग्रेटर देन m1 अपॉन m2। इसको थोड़ा रिशफल करके अगर आप लिखोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m1 अपॉन m2 इज लेस देन Q1 अपॉन Q2। Q1 अपॉन Q2 बड़ा है m1 अपॉन m2 के। तो आप देखोगे C इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, बट सिंपल था, ये ज्यादा टफ नहीं था। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में।